हम सब कितने चीजों के गुलाम हैं? 5। या तो आंख के, या तो कान के, या तो नाक के, या तो जिह्वा के, या तो त्वचा के। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और ये 5 हम सबकी पत्नियां हैं, पुरुषों की भी और स्त्रियों की भी। ये 5 हमें परेशान करती हैं। हमें परेशान करने वाले 5 लोग हैं, छठवा कोई नहीं। या तो हमारी आंख परेशान करती है हमें, आंख चाहती है अच्छा अच्छा देखना। मैया आंख चाहती है अच्छा अच्छा देखना। कान चाहते हैं अच्छा अच्छा सुनना, मतलब प्रशंसा, आप तारीफ। कान चाहते हैं सुनना, आंख चाहती है अच्छा। जिह्वा चाहती है अच्छा खाना। नाक चाहती है बढ़िया बढ़िया परफ्यूम, इत्र सूंघना। और चमड़ी, त्वचा, ये चाहती है अच्छा अच्छा छूना, स्पर्श करना, टच। 5वां 5 ही है, छठवा कुछ नहीं। आपकी इच्छाएं 5 हैं, या तो देखने की है, या तो सुनने की है, या तो सूंघने की है, या तो खाने की है, या तो छूने की है। छठवीं हो तो बताओ। छठवीं कोई इच्छा नहीं होती। और ये 5 ही हम सबको नचाती हैं। और इन 5 की भरपाई हम सारी जिंदगी करते हैं। सारी जिंदगी इन 5 की इच्छाएं पूरी करने में लगाते हैं, पर हम ही पूरे हो जाते हैं। इन 5 की इच्छाएं पूरी नहीं होती। हाँ या ना? आपकी देखने की इच्छा पूरी हो गई क्या? लोग तो चश्मा लगा लगा के भी देख रहे हैं, और चश्मे से भी नहीं देखे तो माइक्रोस्कोप से भी देख रहे हैं। कुछ लोग तो दूरबीन ले आते हैं, दूरबीन से भी देख रहे हैं, दूसरों के घर को ताक झांक कर रहे हैं, है ना? देखने की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, देखना है बस। अच्छा, देखना भी बुरा नहीं है। यदि इन आंखों से चश्मा लगाकर दूरबीन से भगवान के चरणों को देखा जाए, प्रभु को देखा जाए, तो देखना भी अच्छा है। देखना तब बुरा है जब गलत चीज आप देखते हैं, और देखने की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इसलिए इन इच्छाओं के गुलाम मत बने रहो। धीरे धीरे इच्छाओं को समाप्त करो, वरना वो इच्छाएं आपको समाप्त कर देंगी। समझदारी किसमें है? इच्छाएं हमें मिटाएं या हम इच्छाओं को मिटाएं? उत्तर दो। या तो इच्छाएं हमें मिटा देंगी। रावण जैसे मिट गए, लेकिन रावण जैसों की इच्छाएं ना मिटी। बोलो हाँ। तो इच्छाएं हमें मिटाएंगी, तो वो हमें मिटाएं उसके पहले शत्रु हम पर आक्रमण करे, शत्रु हमें मिटाए उसके पहले हम शत्रु को मिटाएं। समझदारी है। इसलिए आंख, कान, सुनने की इच्छा, आंखों ने सब बिगाड़ किया। रावण की आंखों ने सीता मां को देखा। आंखों ने तो देखा, देखा तो क्या हुआ? सीता मां पसंद आ गई, वाह बहुत सुंदर है सीता। रावण को सीता मैया पसंद आ गई। देखा। पाप की शुरुआत कहां से हुई? जोर से, आंखों से। अच्छा, रावण ने देखने के पहले क्या किया था? अपनी बहन से सीता मां के बारे में। रावण की बहनी सूप न खाई, अरे बोली वो राम वहां रहते हैं, उनकी पत्नी बहुत सुंदर है, तुम्हारे योग्य है, तुम लंका में ले आओ। देखो ये ऐसी बहन अपने भाई से कह रही है कि दूसरे की पत्नी को ले आओ। कैसी बहन रही होगी ये? सूप न खाई और रावण से बोली वो सीता बहुत अच्छी है, सुंदर है, तुम्हारे योग्य। रावण ने सुना, फिर देखा, और जब सुना और देखा तो क्या हुआ? फिर बोला भिक्षाम देहि, हमें भिक्षा दो। फिर क्या किया? स्पर्श किया, पकड़ लिया, पकड़ कर ले आया। तो रावण
देखने की इच्छा, सुनने की सुना, फिर देखा, फिर स्पर्श। तो आपका बुरा देखना भी गलत है, बुरा सुनना भी गलत है और बुरा स्पर्श भी गलत है। इसलिए इन सब से बचो। इच्छाएं रावण की पूरी ना हो पाई। रावण के कितने बेटे थे बताओ? रावण के बेटे कितने थे? कितने? 100 से ज्यादा तो लादेन के थे। रावण के कितने बेटे हैं? 1 लाख बेटा है, 1.25 लाख नाती हैं। रावण के कितने बेटे हैं? अब सोचो, रावण के बेटे 1 लाख हैं तो पत्नियां कितनी रही होंगी? मुख्य पत्नी मंदोदरी थी, तो सारे थोड़ी लाख भर मंदोदरी से हो गए। जब लाख बेटा थे तो पत्नियां कितनी रही होंगी? 10-20 तो रही नहीं होंगी, है ना? रावण की भी हजारों स्त्रियां थीं, और जो थी वो अलग, और जो उठा के ले आता था वो अलग। किसी की सुंदर मिल गई तो उठा के ले आया, वो अलग था उसका। इतनी सारी पत्नियां, इतने बच्चे पैदा करने के बाद भी उसे दूसरे की पत्नी अच्छी लग रही है। 1 लाख बेटा होने के बाद भी उसे दूसरे की पत्नी अच्छी लग रही है। रावण ने सबको जीत लिया था मेरी मां। इंद्र को जीत लिया, दिक्पालों को जीत लिया, नागलोक को जीत लिया, शनि को तो सिंहासन के नीचे दबा के रखता था। पावरफुल था रावण। देवताओं को जीत लिया उसने, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र को जीतने के कारण रावण के बेटे का नाम पड़ा इंद्रजीत। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत का, मेघनाथ का नाम है इंद्रजीत। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत। रावण का बेटा मेघनाथ इंद्र को जीत चुका था। सब द्वार पर रावण के खड़े, हाथ थर 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 कांपते थे देवता। सबको जीतने वाला रावण, जानते हो किससे हार गया? बताओ, रावण किससे हार गया? जोर से, जोर से, जोर से। राम से नहीं, काम से। रावण किससे हारा है? काम वासना से। ये वासना ही तो थी, दूसरे की पत्नी का उठा लेना, दूसरे की पत्नी को उठा लेना। रावण की इतनी पत्नियां होने पर भी क्या वो अपनी कामनाओं को जीत पाया? क्या वो अपने को जीत पाया? बोलो मेरी मां। राम ने रावण को जीतने से पहले राम ने स्वयं को जीता। राम के पास भी एक स्त्री आई, सूपनखा, वाह तुम बहुत सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। पर राम जी ने उसको देख करके कोई मां के अतिरिक्त कोई शब्द का प्रयोग नहीं था। आप तो हमारी मां है। मतलब राम जी के अंदर पराई स्त्री को देखकर गलत भाव नहीं था। तो राम ने रावण को जीतने के पहले किसे जीता? राम ने काम को जीता। काम को मतलब खुद को जीता। रावण किससे हारा? किससे हारा? सबसे जीत गया रावण, काम वासना से हार गया। रावण सबसे जीत गया पर खुद से हार गया। और जो खुद से हार जाता है ना मेरी मां, वो कभी किसी से जीत नहीं सकता। इसलिए राम ने रावण को नहीं पराजित किया। राम ने तो अपने भीतर के काम, अपने अंदर की तमाम इच्छाओं को समाप्त किया। और जो अपने अंदर की इच्छाओं को समाप्त कर देता है, उसके लिए रावण को हरा लेना बहुत कठिन विषय नहीं है। राम ने स्वयं को जीता है और स्वयं को जीतकर समाज को मैसेज दिया है कि खुद को इस तरह से जीता जाता है। जीत सको तो जीत लो, ये उपाय है। पराई नारी को देखना कैसे है, यह दृष्टिकोण राम जी ने खूब तरीके से समझा दिया।
रामायण में दोनों एग्जाम्पल हैं। एक राम का उदाहरण है, एक रावण का। रावण ने सीता को उठाया तो परिणाम सामने था, और राम ने पराई स्त्री को जिस नजरिए से देखा उस नजरिए का भी परिणाम सामने था। तो हमारे लिए तो राम दर्पण है, आईना है। हमारे लिए तो रावण दर्पण है, हाँ या ना? इसलिए राम को अपना आदर्श माना जाता है। तो ये जो आंख है, कान है, मेरी मां, कुछ भी मत देखा करो, कुछ भी मत बोला करो, कुछ भी मत सुना करो, कुछ भी मत सूंघा करो, और कुछ भी किसी को भी स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी टच करने की जरूरत नहीं है। टच करना है तो अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श कीजिए, गुरुजनों के चरणों को स्पर्श कीजिए, भगवान के चरणों को स्पर्श कीजिए, भगवान का दरस स्पर्श कीजिए। धुंधकारी मर गया 5 के कारण, आप भी मरते हैं 5 के कारण। इच्छाएं 5, रावण की इच्छा थी, सर्वनाश हो गया इच्छा के कारण।